हेलो एवरीवन। अंडरस्टैंडिंग एबीडीएम यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इस अगले ट्यूटोरियल वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम के तहत जो हमारा नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म चल रहा है उस पर हमें कैसे करनी है। और आज हम इस स्टेप को एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं। अब जो आईपीडी है उसे कैसे करना है, उसमें क्या वर्क फ्लो रहेगा, इसे हम समझेंगे। पेशेंट को हमें एडमिट कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे प्रिस्क्राइब करना है, उसको डिस्चार्ज कैसे करना है, ये सारा वर्क फ्लो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप लॉग इन करेंगे अपनी आईडी पे तो आपको यहाँ पे एक आईपीडी का मॉड्यूल दिखेगा, जैसे ये येलो कलर का है जिस पे मेरा माउस चल रहा है। आप इस आईपीडी मॉड्यूल में जाएंगे। जैसे ही आप आईपीडी मॉड्यूल में जाएंगे यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है। ये सारे ऑप्शन हो सकता है आपकी आईडी पे ना हो, डॉक्टर्स की आईडी पे, क्योंकि मैंने नोडल वाले सारे एक्सेस ले रखे हैं इसलिए ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आईपीडी में हो सकता है आपके पास सिर्फ एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर वाला, डेथ केसेस वाला, ये दो आपके पास जो है ऑप्शन दिख रहे हो। तो एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर पे जाएंगे। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम एडमिट पेशेंट पे जाएंगे। एडमिट पेशेंट पे जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा पेशेंट को सर्च करने का। इधर जो यूएचआईडी अलॉट हुई है ओपीडी स्लिप के थ्रू, या जो भी इसका कैजुअलिटी में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जो यूएचआईडी मिली होगी, आभा एड्रेस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और नाम के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ पे यूएचआईडी का ऑप्शन लेके इसे एंटर करते हैं। और इसे सर्च करते हैं। सर्च करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी। पॉपअप विंडो इसलिए आ रही है क्योंकि इस आईपीडी कॉन्फ़िगरेशन में हमने पीएमजेएवाई यानी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत योजना भी जिसे कहते हैं, उसको हमने लिंक कर रखा है। तो यहाँ पे वो पूछेगा पीएमजेएवाई एलिजिबिलिटी चेक। इसमें सबसे पहले हमें बेनिफिशियरी स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सर्च करना होगा उसे आधार, राशन कार्ड, आभा आईडी या पीएमजे आईडी के थ्रू। अब अगर उस पेशेंट के पास इनमें से कुछ है, वेल एंड गुड, उसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें जो है रैंडम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राशन कार्ड 15 डिजिट का होता है, एक रैंडम राशन कार्ड नंबर डाल देता हूँ और एलिजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि इस राशन कार्ड का कोई इस नंबर का कोई राशन कार्ड है नहीं, तो एलिजिबिलिटी नहीं है बनती पीएमजेवाई के थ्रू। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोसीड विद पीएमजेवाई। अब यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। ये वाला जो है मैं पीएमजेवाई के बिना वाला कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक पीएमजेवाई वाला केस लेकर भी इसे करके दिखाऊं। तो एनीवेज यहाँ पे हम प्रोसीड विद पीएमजेवाई करेंगे। ये करते ही हमारे पास यहाँ पे जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो सारा यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर एक दिखा रहा है एमएलसी पेशेंट। एमएलसी पेशेंट अगर आपके पास मेडिकल लीगल केस आ रहा है तो यहाँ पे आप चेक मार्क रहेगा, उसे चेक कर देंगे तो वो आपका एमएलसी पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी किसी वजह से चल नहीं रहा है, आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू रह गया है। चलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगा। एनीवेज यहाँ पे हमारा जो है पेशेंट डेमोग्राफिक डिटेल्स सारे आ गए हैं, ये हमने देख लिया। यहाँ पे बिलिंग टाइप है, पेशेंट एडमिशन डिटेल्स हैं। अब यहाँ हम एडमिशन टाइप पे जाएंगे। क्या ये डे केयर वाला एडमिशन है, जनरल है, आईसीयू है, डिपेंडिंग ऑन आपकी फैसिलिटी पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये मान लीजिए मैं इसे एक डे केयर पेशेंट एडमिट कर रहा हूँ, यानी कि दिन में ही एडमिट करूँगा, दिन में ही डिस्चार्ज कर दूंगा। इसको मैंने डे केयर में एडमिट किया। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, सपोज मैं यहाँ पे जनरल फिजिशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसमें यूनिट, एडमिटिंग डॉक्टर का नाम, यहाँ पे मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया। वार्ड, मैं किस वार्ड में उसे एडमिट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं उसे इमरजेंसी वार्ड 3 में एडमिट करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आएगा बेड का ऑप्शन। जैसे आप बेड में सेलेक्ट करेंगे उस वार्ड की कॉन्फ़िगरेशन में जो बेड्स होंगे वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। अगर वो ग्रीन आइकन है इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है। अगर बेड ऑक्यूपाइड होगा, आपने पहले से कोई एडमिट कर रखा होगा, तो वो ये आइकन जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे बेड नंबर 2 पे इसे एडमिट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पूछेगा डायग्नोसिस, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास डायग्नोसिस बनी हुई आप डाल सकते हैं। फिर है रीज़न फॉर एडमिशन।
यहाँ पे आपके रीज़न है कि क्या ये रूटीन एडमिशन है, कोई एक्सीडेंट केस है, इमरजेंसी केस है, लेबर या डिलीवरी का केस है, सर्जरी का है, या कोई और है। तो सपोज़ हम यहाँ पे कहते हैं कि एक रूटीन एडमिशन है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है स्कीम नेम, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया पीएमजेवाई एलिजिबिलिटी नहीं बनती है और कोई स्कीम नहीं बनती है, तो इसे नो स्कीम में हम डाल देंगे। अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट आया है तो उसका नाम यहाँ पे डालना है। सपोज़ कि हम कहते हैं एक पेशेंट आया है, उसका नाम हमने रैंडम नाम डाल दिया यहाँ पे शो करने के लिए। यहाँ पे उसका रिलेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है, अटेंडेंट नेम मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है। तो ये करने के बाद हम सेव एंड जनरेट टिकट करेंगे। ये करते ही एक एडमिशन टिकट जनरेट हो जाएगा जिसमें कि पेशेंट की सारी डिटेल्स होंगी, वार्ड नंबर किस वार्ड में डालना है, किस बेड पे डालना है, उसका आईपीडी आईडी क्या है, आभा आईडी अगर दी होगी तो, डायग्नोसिस अगर आपने दी होगी तो, ये सारे डिटेल्स उसकी आ जाएंगी। एडमिटिंग डॉक्टर का नाम, कितने बजे एडमिट हो रहा है। उसके बाद नीचे एडमिशन फीस स्लिप, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फीस नहीं लगती है एडमिशन की, तो वो हमने यहाँ पे ज़ीरो कर रखी है। तो ये हमारा एडमिशन फीस स्लिप यहाँ पे आ गया। इसे आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या एक स्टिकर के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं, कि आपने एक स्टिकर के रूप में प्रिंट किया और उसे एक फाइल के ऊपर लगा दिया। वो भी आप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ ये फैसिलिटी है तो। नॉन एमएलसी पेशेंट है, यहाँ पे दिखा रहा है साफ साफ। और अगर नहीं तो आप इसे स्टिकर वाला हटा के आप वैसे भी इसको प्रिंट दे सकते हैं फाइल में लगाने के लिए। तो एनीवेज इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हमारा पेशेंट जो है वो एडमिट हो गया है। अब एडमिट होने के बाद यहाँ पे अगर तो हम उसे किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि भाई एक पेशेंट है कैजुअलिटी नंबर 3 में और मैं इसे अब ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ एनसीडी में, और किसी एक डॉक्टर को रेफ़र करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे डॉक्टर अताउर रहमान को रेफ़र करना चाहता हूँ। रीज़न फॉर ट्रांसफ़र जो भी है वो लेकर यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। बट अभी हमें इसे ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो हम चलते हैं अगले स्टेप पे जो आप रूटीन एडमिशन करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हम इसे ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन में जाके हमें वार्ड सेलेक्ट करना होगा। हमने वार्ड 3 में एडमिट किया था। हम सर्च पेशेंट लिस्ट करेंगे और यहाँ पे जो डेट रेंज है वो ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आज एडमिट किया तो आज की डेट उसमें होनी ज़रूरी है, और आप उसे सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके पास ये उसकी डिटेल ओपन होके आ जाएगी, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एकदम कॉर्नर में एक RX का बटन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लिक करते ही उसकी अभी तक की जो भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। तो ये उसका डेट एंड टाइम है। अब उसके यहाँ पे आप वाइटल्स रिकॉर्ड करेंगे। एडमिट कर रहे हैं तो एडमिशन के टाइम वाइटल्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सपोज SpO2 में यहाँ पे कर देता हूँ 98 है, हाइट 178, वेट कर देते हैं 89 kg, BMI अपने आप कैलकुलेट कर देगा। बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए कर देते हैं उसका 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा देते हैं, 160/90 कर देते हैं। रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा बढ़ा देते हैं जस्ट टू गेट एडजस्ट कि क्या करना है। थोड़ा सा टैकीकार्डिया कर देते हैं उसे। ब्लड शुगर अगर हमने रैंडम किया है तो रैंडम यहाँ पे कर देंगे। सपोज 127 उसका रैंडम ब्लड शुगर है। अब यहाँ पे साइनोसिस है कि नहीं ये पूछ रहा है, पैलर है कि नहीं ये पूछ रहा है। चलिए हम इसे यस कर देते हैं। माल न्यूट्रिशन का केस है, यस या नो वो हमें देखना होगा। पीडल ईडमा यस या नो ये इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये हम सेव वाइटल्स यहाँ कर देंगे। ये करते ही यहाँ पे लेटेस्ट वाइटल्स उस पेशेंट के आ गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं उसका टेम्परेचर चार्ट आ गया है, ब्लड प्रेशर आ गया है, SpO2, रैंडम ब्लड शुगर, पल्स, रेस्पिरेटरी सारी डिटेल यहाँ पे भी दिख रही है। अब यहाँ पे हम उसके पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री पे जाएंगे। पर्सनल हिस्ट्री में एपेटाइट के लेके पूछेंगे, क्या नॉर्मल है, लो है, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही। जो भी हमारे मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री टेकिंग के वो हम पूछेंगे। बाउल मूवमेंट कैसा है, सपोज वो कहता है लूज स्टूल हो रहे हैं। न्यूट्रिशन कैसा है, नॉर्मल हमने कर दिया। नॉन एलर्जीज नहीं है कोई। डाइट हम कह देते हैं कि भाई नॉर्मल डाइट ले रहा है। हैबिट्स एडिक्शंस अगर है तो यस कर देंगे। उसके बाद इसे पर्सनल हिस्ट्री को हम सेव कर देंगे।
उसके बाद हम जाएंगे फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में अगेन डायबिटीज़ की क्या कोई हिस्ट्री है, सपोज वो कहता है हाँ भाई फैमिली में है। हाइपरटेंशन की है, बोथ सेल्फ एंड फैमिली में। हार्ट डिजीज़ की सपोज वो कहता है नहीं है कोई हिस्ट्री। स्ट्रोक की कहता है कि हाँ फैमिली में है। कैंसर की नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस की नहीं है। एज़मा की भी नहीं है। तो ये जो भी हिस्ट्री टेकिंग है उसके हिसाब से हमें करके उसे सेव फैमिली हिस्ट्री कर देना है। ये भी हो गया, फैमिली हिस्ट्री भी सेव हो गया, पर्सनल हिस्ट्री भी सेव हो गया। अब हम जाएंगे कंप्लेंट्स पे। उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमें देखनी होंगी। तो चलिए यहाँ पे लेट्स से कि उसको वीकनेस हो रही है, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जनरलाइज वीकनेस का कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो ये रहा जनरल वीकनेस। जनरल वीकनेस है और 2 दिन से है, स्टेटस उसका एक्टिव है। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया उसका कंप्लेन। अगर और कंप्लेन है तो आप ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके और भी कंप्लेंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में अगेन हम उसके प्रीवियस कोई हिस्ट्री है, इसके पहले कोई और दिक्कत तो नहीं हुई है, वो पूछ सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स को मैं जल्दी जल्दी स्किप कर दे रहा हूँ वरना वीडियो अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाता है। तो आप हिस्ट्री ले सकते, हिस्ट्री जो भी उसकी है, प्रीवियस हिस्ट्री कोई है कंप्लेन की, वो ले सकते हैं। फाइनली आप जाएंगे डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस पे यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है सर्च करने के लिए। सपोज कि हमने उसका दिखाया था कि उसका फीवर है, तो हम यहाँ पे सपोज देखते हैं अगर पायरेक्सिया का ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे माइल्ड पायरेक्सिया का ऑप्शन आ रहा है, हम इसे माइल्ड पायरेक्सिया ले लेते हैं। आईसीडी कोड अपने आप वो दे देगा यहाँ पे। डायग्नोसिस क्या ये प्रोविजनल है फाइनल है? ऑब्वियसली हमने अभी कोई टेस्ट नहीं कराए हैं तो इसे हम प्रोविजनल डायग्नोसिस ही मानते हैं और इसे हम यहाँ पे डायग्नोसिस को सेव कर देंगे। डायग्नोसिस भी सेव हो चुकी है। अब उसके बाद हम जाएंगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में अभी कोई दवाई नहीं चल रही है तो वी आर गोइंग टू ऐड मेडिसिन हेयर। सपोज हमने उसको कहा कि भाई फीवर है, एक इंजेक्शन पैरासीटामोल हम लगा देते हैं। 10 mg/ml सोल्यूशन है, 150 mg/ml सोल्यूशन है। दोनों में से जो आपको लग रहा है उस पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे 10 mg/ml वाला इन्फ्यूजन ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर हम चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमने बीडी कर दिया ट्वाइस अ डे। कितने दिन के लिए एडमिट कर रहे हैं? सपोज़ हम 2 दिन के लिए एडमिट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने डे केयर वाला किया था तो हम इसे 1 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं। क्वांटिटी ऑर्डर अपने आप वो ले लेगा। रिमार्क्स इसके साथ अगर कुछ ऐड करना है तो वो। नेक्स्ट, सपोज़ हम उसे, पेशेंट कई बार आते हैं कहते हैं भाई हमें ताकत का इंजेक्शन लगवा दो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वी आर बेसिकली फीडिंग देम दिस आइडिया कि somehow some one injection is going to give them पावर और क्योर देम कम्प्लीटली। तो एनीवेज अब ये तो वही डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए मैं उसे एक मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन लगा देता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1 डे लगाता हूँ 1 दिन के लिए, ये हो गया। इसके अलावा सपोज मैं सोचता हूँ कि भाई उसको मैं एक इंजेक्शन पैंटोप्राजोल जो है, पैंटो अलग अलग नाम से दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। सपोज़ मैंने इंजेक्शन ले लिया, ये भी मैंने दिन में 1 टाइम लगाने को बोल दिया स्टाफ को कि भाई 1 लगा देना। मान लीजिए वो ये भी कहता है कि भाई मुझे कुछ आप जो है बोतल चढ़ा दो। रूरल एरिया में अक्सर ऐसे आते हैं। देखते हैं रिंगल लैक्टेट नाम से है कि किस नाम से है। ओके, ये तो थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम। इस समय थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है। रिंगल लैक्टेट तो नहीं मिल रहा इसमें। चलिए देखते हैं क्या आरएल नाम से है अवेलेबल। थोड़ा ये आपको कर करके ही आएगा कि किस नाम से कौन सी इंजेक्शन अवेलेबल है। आरएल नाम से तो नहीं दिखा रहा है। लेट्स से रिंगल लैक्टेट नाम से देखते हैं। उस नाम से भी नहीं दिखा रहा है।
समहाउ ये मिल नहीं रहा इसमें आरएल, तो ये थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये इशू क्यों हो रहा है। क्या एनएस मिल रहा है इसमें, नॉर्मल सलाइन? ओके, तो ये एक इशू बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल भी रहा तो हम यहाँ पे वैसे टाइप करके उससे काम चला सकते हैं। वंस अ डे कर दिया नॉर्मल सलाइन। इसमें अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अमाउंट भी ऐड कर देते हैं कि भाई 500 ml नॉर्मल सलाइन देना है एक दिन के लिए। चलिए यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कि भाई इसे बीडी देना है ट्वाइस अ डे। ये अपने आप यहाँ पे ले लेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमने इतनी ट्रीटमेंट से यहाँ पे कर दी। एक काम और करते हैं, एक एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं, वरना पेशेंट कहेगा कि भाई हमें एंटीबायोटिक तो लगा ही नहीं, ट्रीटमेंट किया ही नहीं डॉक्टर ने। एक सेफ्ट्रैक्सोन का 1 ग्राम का इंजेक्शन जो है हम साथ में ऐड कर देते हैं। इसे भी हम बीडी कर देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा ट्रीटमेंट हमने सेव कर दिया। ओके, तो ये ट्रीटमेंट सेव हो गया है। किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, किस डेट में किया, यूनिट्स पर इनटेक, ये सारी चीज़ें आ गई है। अब हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशन पे। क्या पेशेंट को एडमिट करने के बाद हम कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं? तो सपोज हम चाहते हैं कि भाई एक सीबीसी उसका कराया जाए, 3 पार्ट सीबीसी या 5 पार्ट सीबीसी, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके यहाँ जो इनबिल्ट लैब है, आपके हॉस्पिटल के जो लैब है उसमें कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। सपोज मेरे यहाँ पे 5 पार्ट सीबीसी है तो मैंने 5 पार्ट सीबीसी ले लिया। इसके अलावा मैंने टेस्ट में जो है डेंगू एंटीबॉडी आईजीजी आईजीएम वाला भी टेस्ट करा दिया कि भाई फीवर है उसे देख लेते हैं। साथ में मैंने उसको मलेरिया के लिए भी टेस्ट के लिए लिख दिया, मलेरिया कार्ड है यहाँ पे, रैपिड डायग्नोस्टिक किट वाला, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो आपको लेना पड़ेगा, और ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे रेडियोलॉजी का भी ऑप्शन है, अगर आप कोई एक्सरे वगैरह कराना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको इतने पे ही कर देता हूँ, एंड दिस इज डन। अब हम आएंगे डॉक्टर नोट पे। डॉक्टर नोट में अगर कोई नोट आप ऐड करना चाहते हैं, सपोज कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें आप कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं स्टाफ को, मॉनिटर वाइटल्स एवरी 2 आवर्स। हाँ, उसका ब्लड प्रेशर हमने एलिवेटेड दिखाया था, तो हम ये कर सकते हैं, मॉनिटर बीपी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड्स। ये हमने उसको एक डॉक्टर नोट ऐड कर दिया और इसे हमने सेव कर दिया। अब उसके बाद डिपार्टमेंट ओपिनियन, अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट के ओपिनियन चाहिए, आप कंक्लूसिव डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं एंड यू वांट कि भाई इस पेशेंट में मुझे सपोज ये फीवर का पेशेंट है, और मैं अपने यहाँ की जो इन्फेक्टिव जो यूनिट है उसका लेना चाहता हूँ, ओपिनियन लेना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए उसको बिकॉज ब्लड प्रेशर का इशू है तो मैं कार्डियोलॉजी यूनिट का ओपिनियन लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं कार्डियोलॉजी के ओपिनियन लेना चाहता हूँ, मान लेते हैं इसमें डॉक्टर अताउर रहमान हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसमें रिमार्क में लिख सकता हूँ, रिमार्क में किस चीज़ के लिए ओपिनियन चाहिए, रिक्वायर ओपिनियन फॉर कार्डियक असेसमेंट, ऐसे करके जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। ये होने के बाद चलिए इसे भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो ओपिनियन है, अगर वहाँ से कोई रिस्पांस आएगा तो वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, एडवाइस कोई आएगी, अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो दिखने लगेगा। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है नर्स नोट। अगर नर्स ने कोई नोट अपनी आईडी से दिया होगा
तो वो यहाँ पे आपके शो होने लगा। सपोज आपने पेशेंट को एडमिट कर रखा है और नर्स ने वार्ड में देखा, उसके बाद नर्स ने अपनी आईडी पे जाके जो भी पेशेंट में कुछ उसने नोटिस किया या उसे कुछ नोटिंग करनी है उसने वहाँ पे मेंशन कर दिया, तो वो आपके इस पे डिस्प्ले करने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे एडमिशन का काम हो चुका है कंप्लीट। सारे एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हमने दे दी है उसे, डॉक्टर नोट भी डाल दिया है, अदर डिपार्टमेंट को ओपिनियन ली थी जो हमने बाद में कैंसिल कर दी, क्लोज कर दी। तो ये हमारा पेशेंट का एडमिशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया है। अब ट्रीटमेंट हो गया, पेशेंट ठीक हो गया है, अब पेशेंट घर जाना चाहता है। तो अगला स्टेप है, घर जाना चाहता है तो उसके लिए हमें डिस्चार्ज इनिशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन हम वार्ड सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट लिस्ट सर्च करेंगे, ये पेशेंट हमारे पास आ गया, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ये उसकी डिस्चार्ज की डिटेल्स आ गई कि भाई ये ट्रीटिंग डॉक्टर थे, इतने बजे इस डेट में एडमिट किया गया था, आईपीडी आईडी ये है। अब डिस्चार्ज टाइप में यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि आप अगर पेशेंट क्योर्ड हो गया तो क्योर्ड लेंगे, डिस्चार्ज टू होम और सेल्फ केयर। अगर पेशेंट एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ से उसे एक्सपायर्ड में डाल के करेंगे, डेड बॉडी डिस्चार्ज करेंगे। ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं तो वो करना होगा। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर पेशेंट कह रहा है भाई मुझे जाना है, ठीक है, वो जिद पकड़ रहा है मुझे जाना है, तो ये करेंगे। अगर पेशेंट बिना बताए गायब हो जाएगा तो लामा कर देंगे। एब्सकॉन्डेड कर सकते हैं, रेफरल कर सकते हैं अगर पेशेंट को आपको हायर सेंटर भेजना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ मानते हैं डिस्चार्ज टू होम और सेल्फ केयर हम इसे कर रहे हैं और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। डिस्चार्ज इनिशिएट हो गया है। अब इसके बाद हम जाएंगे डिस्चार्ज समरी वाले ऑप्शन में। अगेन वार्ड सेलेक्ट करना है, सर्च पेशेंट लिस्ट करना है और यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि भाई डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज टू होम और सेल्फ केयर कर दिया। अब समरी प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे हम डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइम है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। डायग्नोसिस, कंडीशन एट टाइम ऑफ, यहाँ पे व्यू डायग्नोसिस करिए, माइल्ड पायरेक्सिया है, आपने उसे सेलेक्ट किया, ऐड टू डायग्नोसिस इन समरी कर दिया। अगर आपने कोई और डायग्नोसिस बन गई है, मान लीजिए टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं और आया है कि भाई इसको जो है मलेरिया है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू डायग्नोसिस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सपोज आपने मलेरिया ले लिया और वाइवेक्स मलेरिया था, तो ये अपने आप आईसीडी कोड उठा लेगा। अगर ये फाइनल है तो फाइनल डायग्नोसिस करके आप सेव कर देंगे, बट ये हमें करना नहीं है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं और जो डायग्नोसिस हमारी बनी थी उसी पे करके हम इसे लॉक कर देते हैं। देन यहाँ पे आप ट्रीटमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई थी। इसे ऐड टू ट्रीटमेंट डिटेल कर देंगे ताकि वो भी आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। फिर इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हैं, इसको हम ऐड इन्वेस्टिगेशंस टू समरी कर देंगे। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कौन कौन सी कराई गई वो भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब बचेगा कंडीशन एट टाइम ऑफ एडमिशन। सपोज एट टाइम ऑफ एडमिशन कंडीशन जो थी वॉज जनरल कंडीशन उसकी पुअर थी, तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। स्पेस काफ़ी है, आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, बट टू कीप द वीडियो शॉर्ट में से जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, ऑलरेडी 20 मिनट के ऊपर का वीडियो हो चुका है। देन कंडीशन एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज, अगर एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज की कंडीशन बेटर है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ब्रीफ समरी उसकी चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्रीफ समरी पेशेंट वाज ब्रॉट एट हॉस्पिटल इन दिस कंडीशन सो एंड सो, ऐसे ऐसे करके आपने यहाँ पे ब्रीफ समरी लिख दी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ समरी करके। फॉलोअप इंस्ट्रक्शन अगर आप कोई देना चाहते हैं कि भाई 2 दिन बाद मुझे फिर से ओपीडी में दिखाओ, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, फॉलोअप इन ओपीडी आफ्टर 2 डेज। ये करने के बाद अगर कोई ऑपरेटिव डिटेल्स हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है उसकी अगर ऐड करनी है, फॉलो प्रिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना है, तो जैसे कि आप फॉलो प्रिस्क्रिप्शन में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पेशेंट को अपने होम केयर के लिए सेल्फ क्लिक डिस्चार्ज किया है और सपोज मैं उसे शिफ्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम पैरासीटामोल टैबलेट जो है वो लेते रहना 500 mg की, टीआईडी लेना है, थ्राइस अ डे लेना है, 3 दिन तक लेना, ये करके सपोज मैं इतने पे ही कर दे रहा हूँ सेव यहाँ पे। तो चलिए मैंने एक बार दवाइयाँ भी सेव कर दी। सब करने के बाद ये डिस्चार्ज समरी उसकी रेडी हो गई है, बट यहाँ पे देखिए लिखा है ड्राफ्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग, अभी डिस्चार्ज वेरीफाई नहीं हुआ है। आपने समरी रेडी कर दी है, पैरासीटामोल इतना लगा था उससे, फॉलोअप इन ओपीडी, लेबोरेटरी में ये टेस्ट हुए थे, रिजल्ट नहीं आया है तो हमने यहाँ पे रिजल्ट ब्लैंक दिख रहा है। फिर पैरासीटामोल की टैबलेट के साथ हमने उसको डिस्चार्ज किया है।
इसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी आपने इसको वेरीफाई नहीं किया, तो बेटर है इसे क्लोज करके वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना। ये हो गया। अब जाएंगे हम वेरीफाई डिस्चार्ज पे। वेरीफाई डिस्चार्ज पे जाएंगे, अगेन हम वार्ड सेलेक्ट करेंगे, सर्च पेशेंट लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा एडिट का। एडिट में जाके अगर हम कुछ भूल रहे हैं, कोई दवाई ऐड करनी है और समरी में कोई चीज़ भूल रहे हैं, वो हमें ऐड करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे छोड़ हटा देते हैं। दूसरा है वेरीफाई का ऑप्शन। आपने सब चेक कर लिया, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ प्रिम एंड प्रॉपर, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई करते ही आपके सामने ये प्रॉपर समरी आपकी फिर से खुल के आ जाएगी। टाइम डेट सब पड़ा हुआ है, कितने बजे हुआ है, और आपने इसे वेरीफाई कर दिया। डिस्चार्ज समरी वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपकी समरी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंट समरी। प्रिंट समरी में आपको जाना है, तो आप यहाँ पे एक बार फिर सर्च करेंगे। चलिए डिस्चार्ज डेट से हम सर्च कर लेते हैं, आज की डेट से आज की डेट तक सर्च किया। ये हमारी ऑप्शन आ गया प्रिंट का। वील गो टू द प्रिंट। ये ऑप्शन आ गया, आपकी पूरी समरी यहाँ पे रेडी है। सिग्नेचर ट्रीटिंग डॉक्टर वेरीफाइड भी हो गया है, प्रिपेयर भी किया है डॉक्टर ने ही, और यहाँ पे हमने इसे जाके प्रिंट दे दिया। अब इसे प्रिंट टू पीडीएफ कर सकते हैं, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर से कनेक्ट करके हम कर सकते हैं। सो दैट्स द प्रोसेस। ये कर लिया हमने। अब ये करने के बाद हमारा पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, वो अपनी जो समरी होगी उसे लेकर जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, फीचर्स और हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 27 मिनट का वीडियो हो गया है। बहुत लंबा रखने का मतलब नहीं है। ये नर्स एक्टिविटी, बेड एलोकेशन, डुप्लीकेट एडमिशन स्लिप कैसे जनरेट करेंगे, ये सारे फीचर्स मैं अगले किसी वीडियो में इसे कवर करूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर कर लिया है। तो नाउ यू नो द इंटायर वर्क फ्लो। पहले पेशेंट को एडमिट करना है, फिर ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है, फिर डिस्चार्ज इनिशिएट करना है, डिस्चार्ज समरी रेडी करनी है, डिस्चार्ज वेरीफाई करना है, और फिर प्रिंट समरी से प्रिंट करके डिस्चार्ज स्लिप उस पेशेंट को दे देनी है। वो ले जाएगा, एक कॉपी आपके इसमें सेव हो ही जाएगी आपके सिस्टम में, आपकी आईडी पे। तो दैट्स इट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी ही, और उसके बाद देखेंगे कि अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक लेना है, वो मैं सोच के डिसाइड करूँगा। एंड आई होप आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा, बिकॉज आई रियली वांट कि हम लोग इस डिजिटल सेटअप को एम्ब्रेस करें, और अपनी हॉस्पिटल्स को, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो एक छवि बनी हुई है उसको ब्रेक करें, उसको डिजिटाइज करें। और ये सब हो सकता है अगर हम खुद से जो एक रेजिस्टेंस टू चेंज होता है उसको हम फाइट करें, और विद टाइम अपने आप के स्किल्स को, अपने आप के जो अप्रोच टूवर्ड्स आवर वर्क है उसे इन्हांस करें, उसे इवॉल्व करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।